जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सबों की पढ़ाई बड़ी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि बीपीएससी का जो डेट आया हुआ है, नया डेट उसमें चेंज किया गया है। जो 7 मई को होने वाला था वो अब 8 मई को एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बीपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं, पैटर्न देख लेते हैं और कैसे हम लोग इसका प्रिपरेशन मतलब 35 दिन के अंदर हम लोग करें, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जो बीपीएससी है, ये जो एग्ज़ाम कराता है वो इसका 3 फेज होता है। पहला होता है वो होता है पीटी का, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू। तो ये 3 एग्ज़ाम लेता है, 3 फेज से हो के गुजरना होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो 3 फेज में हो के गुजरना है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो पहला होता है वो पीटी होता है और मेंस और इंटरव्यू। तो ये जो मार्क्स के होते हैं, इंटरव्यू और ये तीनों हो गए। तो पीटी जो है, पीटी वो होता है कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का। कितना? 150 मार्क्स का। कितना होता है? 150 मार्क का। और इसका जो टाइम है वो 2 आवर्स रखा गया है। कितने आवर्स? 2 आवर्स। आपको 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना होता है पीटी में। और पीटी में सिलेबस इसका हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से मेंस है। मेंस में जो होता है वो 3 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो GS1 होता है। क्या होता है? GS1। और दूसरा जो होता है वो होता है GS2। और तीसरा एक होता है ऑप्शनल। क्या होता है? ऑप्शनल होता है। और ये जो होते हैं तीनों जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 300 मार्क्स के, 300 के होते हैं। और जो इसका टाइम पीरियड रहता है हर एक का 3 घंटा रहता है। कितना? 3 आवर्स। और ये ऑप्शनल हो गया। और एक इसमें एक और पेपर होता है जो हिंदी का पेपर रहता है। किसका? हिंदी। वो क्वालिफाइंग पेपर रहता है। हिंदी रहता है, वो क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग जो रहता है हिंदी रहता है। इसमें जीएस में आपको देखने को मिलता है। और ये 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इंटरव्यू जो होता है वो होता है टोटल 120 मार्क्स का। कितना? 120। तो हम लोग देख लिए 3 3 6 और 3 9। और ये क्वालिफाइंग है, जो इसमें ऐड नहीं किया जाता है। ये वाला जो हिंदी का जो पेपर होता है उसको ऐड नहीं किया जाता है। जो ये 900 नंबर के होते हैं। और इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। ठीक है। इंटरव्यू जो होता है 120 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गया हमारा कितना मार्क्स? 1020 नंबर। कितना? 1020 नंबर। 1020 में अगर आप 500 से ऊपर ला देते हैं, कितना? 500 से ऊपर मेंस में, तो आप सेफ हो जाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। और पीटी का है। पीटी में अगर आप 110-15 ला देते हैं, 110 या 115, तो आप थोड़ा बहुत चांस लगता है कि आपका पीटी निकल सकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि 150 में से कम 120-25 आप टेक ओवर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पीटी का जो सिलेबस है, इसमें हम लोग देख लेते हैं आज। पीटी का सिलेबस हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बीपीएससी का पीटी हम लोग देखते हैं। पीटी जो होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। कितने? 150 मार्क्स। 150 मार्क्स के होते हैं। और जो हमारे पास टाइम रहता है वो 2 आवर्स रहता है, यानी 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। अब 120 मिनट में हमको क्वेश्चन जो कवर करना है, इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो 120 मार्क्स 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। 150 रहते हैं क्वेश्चन एक नंबर के। और 2 घंटा हमारे पास टाइम है, यानी 120 मिनट। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि 150 दिया है तो सभी लोग 150 मार्क्स लगाने के चक्कर में
वो अपना मतलब कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 घंटे का टाइम रहता है, तो आइए देखते हैं इसमें पीटी का जो सिलेबस होता है। सिलेबस इसमें सबसे पहला हम देखते हैं जीएस, मतलब जीएस साइंस और टेक। क्या? साइंस और टेक। साइंस और टेक के जो पैटर्न है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ये 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 25 से 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 25 से 30 क्वेश्चन। साइंस टेक से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है, साइंस टेक के बाद जो दूसरा होता है वो करेंट अफेयर्स होता है। क्या होता है? करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 25 से 30 मार्क्स तक। कितना? 25 से 30 मार्क्स तक करेंट अफेयर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा बिहार का। बिहार जीके होता है या बिहार स्पेशल। क्या होता है? बिहार स्पेशल जीके। बिहार के बारे में पूछता है। तो ये होता है बिहार जीके जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है, वो भी पूछता है कम से कम 20 से 30 मार्क्स का। कितना? 20 से 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है। और चौथा हमारे पास आ जाता है, चौथा आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री। क्या आ जाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 35 से 40। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइंस टेक, करंट अफेयर्स, बिहार जीके और हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी से जो होता है, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 10 से 15 नंबर के। कितने? 10 से 15 मार्क्स के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह है पॉलिटी। पॉलिटी से भी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 10 से 15। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में। और रहा हमारा एक इकोनॉमिक्स। क्या रहा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं 10 नंबर के। कितने? 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। 10 से 15 नंबर ये भी होते हैं। और उसके बाद रह जाता है मैथ, रीजनिंग। क्या रह जाता है? मैथ। तो इसमें जो मैथ होता है, मैथ जो पूछा जाता है वो भी 10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आता है पीटी में। कितना नंबर का? 10 नंबर का। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सिलेबस जो है वो इकोनॉमिक्स जो पूछा जाता है वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और साइंस और टेक का जो क्वेश्चन आता है 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में पूछा जाता है। और उसके बाद रहा बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार के बारे में जो पूछा जाता है 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन हमेशा देता है। और पॉलिटी जो है, पॉलिटी में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, 10 से 15 नंबर का। और मैथ रहा, मैथ हमेशा जो थोड़ा सा भी बढ़िया से मैथ पढ़े हैं, थोड़ा सा भी, वो 10 से 15 नंबर का देता है। और थोड़ा सा भी अगर पढ़े हैं तो वो कवर कर लेते हैं। और हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा पोर्शन है, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन किया जाता है 35 से 40 क्वेश्चन देता है। उसके बाद रहा ज्योग्राफी में 10 से 15 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बारे में अब हम ये आपसे नहीं बोलेंगे कि आप शुरू से जो इसका पढ़ने का है वो शुरू से तैयारी आप कीजिए, क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम नज़दीक है। तो शुरू से आप तैयारी कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना बचा है? 35 दिन। कितना दिन? 35 दिन। 35 दिन का जो क्वेश्चन जो बचा है इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे
वो इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 17th का 67th का, तो इसमें जो देखेंगे वो आप साइंस और टेक के लिए हम कभी नहीं कहेंगे कि आप जा करके अब शुरू से एनसीईआरटी पढ़िए और लूसेंट पढ़िए। थोड़ा सा आप लोग अगर देखिएगा तो अब हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप जाइए और एनसीईआरटी उठा करके पढ़िए। क्या एनसीईआरटी और जो बुक होते हैं रेफरेंस बुक, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, उसके बाद से माजिद हुसैन का बुक हो गया, उसके बाद से महेश बर्नवाल का हो गया, नितिन सिंघानिया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप लोग जा कर के पढ़िए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को है कि 35 दिन में कैसे कवर करना है एग्ज़ाम को। तो जो साइंस और टेक का पोर्शन है, साइंस और टेक का जो आप नोट्स बनाए होंगे उसी नोट से पढ़िए। क्योंकि देखिए, जब आप पढ़िएगा एक चीज़ को आप 10 बार पढ़िएगा और 10 चीज़ को एक बार पढ़िएगा, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि एक चीज़ को 10 बार पढ़िएगा तो आपसे याद हो जाएगा, और एक चीज़ को 10 चीज़ को लेकर के पढ़िएगा तो फिर वही हो जाएगा, फंस जाइएगा, तो आपका इसमें दिक्कत हो सकता है। और करेंट अफेयर्स के लिए हम बोलेंगे कि आप जो डेली न्यूज़पेपर है उस पर रेगुलर रहिए, और प्रतियोगिता दर्पण आप ले लीजिए। क्या? प्रतियोगिता दर्पण से आपका ये करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। और बिहार स्पेशल का जो बात है, बिहार स्पेशल का तो आपने क्लास नोट्स बनाया होगा। बिहार स्पेशल बिहार जीके का बात है, और बिहार स्पेशल का तो इसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोग को जैसे इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमी सर्वे, और बिहार की जितने भी योजनाएं आ रही हैं इस सब के बारे में, या बिहार में जो भी संवैधानिक पद जो खाली हुआ है, उसको रिक्त हुआ है, उसको भरा गया है, उसको कैसे किया गया, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल का जो है इसमें आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो जो पॉलिटी है, पॉलिटी को एक काम आप कीजिएगा कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है कि लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, समझ रहे हैं ना। तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से बेटर है कि आप लोग क्लास नोट्स पढ़िए, और घटना चक्र एक आता है, उसको घटना चक्र को लेकर के पॉलिटी का, उससे आप क्वेश्चन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और एक्यूरेसी बढ़ाइए, फास्ट क्वेश्चन क्रैक कीजिए। और आप लोग देखिए, और उसके बाद आता है मैथ का रहा, अगर थोड़ा सा आप 10 दिन भी दे देते हैं मैथ में, तो आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देख करके ही लगता है कि वो आंसर सही है, वही आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहा है हिस्ट्री का, सबसे इसमें अहम भूमिका रहता है हिस्ट्री का, करेंट अफेयर्स का, बिहार जीके का और साइंस एंड टेक का। अगर ये आप चारों पोर्शन अगर बढ़िया से कवर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं ये वाला, तो आपका सिलेक्शन के नज़दीक आप लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को जब भी आप फॉलो कीजिएगा तो आप अपने क्लास नोट्स को देख लीजिएगा जहाँ से भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो नोट्स पढ़ लीजिएगा, और घटना चक्र ले करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और उसका एक्यूरेसी बढ़ाइएगा, ठीक है। और उसके बाद रहा ज्योग्राफी में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी को भी आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिएगा। ज्योग्राफी भी घटना चक्र का ज्योग्राफी आता है, घटना चक्र से उठा करके आप 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक, और इकोनॉमी का बचा तो इकोनॉमिक्स के लिए भी घटना चक्र आता है इकोनॉमिक्स में, उसका भी यूज कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया पीटी के बारे में। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझे होंगे, और बढ़िया से समझ करके आप लोग देखिए। और जब भी आपका एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है, मेरा तो हिसाब से यही रणनीति लगता है इसका क्रैक करने का, क्योंकि अब 1 2 3 4 चीज़ पे अगर आप बढ़िया से फोकस कर लेते हैं, और मेरा मानना ये है कि अगर आपका जो भी सब्जेक्ट अगर अच्छा है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको आप लोग नेक्स्ट जो एग्ज़ाम के डेट रहता है उसके 10 दिन पहले आप लोग इसको पढ़ना रिवाइज़ कीजिएगा, और जो कमज़ोर पोर्शन है उसको अभी आप लोग उठा कर ध्यान दीजिएगा। और विशेषकर इन चारों पे ही आप लोग को ध्यान देना है,
और हल्का फुल्का इन लोग पे ध्यान देना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे और मैथ पे। लेकिन प्रयास ये कीजिएगा कि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मैथ का प्रैक्टिस 10 दिन के अंदर बहुत बढ़िया से हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।